आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 12 क्लास का NCERT बुक का एक्सरसाइज 5.3 का एक एक क्वेश्चन सोल्व करना सीखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, 2x + 3y = sin x दिया गया है और इससे हम लोगों को dy/dx निकालना है। लेकिन सबसे पहले कुछ बातें हैं, उसको सुनिए। अगर आप चाहते हैं हमसे डेली लाइव क्लास करने के लिए, जिसमें आपको फुल कंसेप्ट नोट्स और भी बहुत सारी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी, उसके लिए आप इस गिवन नंबर पे व्हाट्सअप करें और हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक फंक्शन है y = 2x + 3। इसमें क्या देखा आपने कि y अलग है और x वाला पार्ट अलग है। वैसे ही इसमें क्या है, sin x + cos x, y अलग है, x वाला पार्ट अलग है। अच्छा, इन दोनों को देख कर ये भी बात कह सकते हैं हम लोग कि y क्या है, x के रूप में व्यक्त कर दिया गया है ना। लेकिन वहीं एक यहाँ पे फंक्शन है, इसको देखिए, 2x + 3y = sin x। इसमें क्या है, x और y आपस में मिले हुए हैं, मतलब y x के रूप में डायरेक्ट रूप से व्यक्त नहीं किया गया है, जबकि वहीं इन दोनों फंक्शन में डायरेक्ट रूप से व्यक्त किया गया है। तो जब क्या हो, y और x एक साथ मिले हुए हो, या ऐसे कह सकते हैं कि y x के टर्म में डायरेक्ट रूप से व्यक्त नहीं किया गया हो, तो वैसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस। क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस बोलते हैं, है ना। अस्पष्ट फलन, ठीक है ना, अस्पष्ट फलन बोलते हैं। और ऐसे ही फंक्शन का हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है 5.3 एक्सरसाइज में। फुल कंसेप्ट के लिए आप हमारे लाइव क्लास को ज्वाइन करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन इसमें हम क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाएगा, सब चीज़ आपको काफ़ी अच्छे ढंग से सिखाने जा रहे हैं। चलिए देखिए कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे 2x + 3y = sin x। ये है, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग आगे लिख दीजिएगा अपना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। हिंदी हुआ, दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर। एक और बात सुनिए, हो सकता है कि आप 5.2 अपने से बना लिए होंगे, है ना, लेकिन एक बार मेरे द्वारा बताए गए 5.2 वाला वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत सारा कंसेप्ट, ट्रिक और फार्मूला सब कुछ बताए हैं। 5.2 को हम इस तरह से बताए हैं ताकि 5.2 से लेकर 5.7 तक जितने भी क्वेश्चन हैं, सब में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो हो सकता है कि आप अगर देख लिए हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखे होंगे 5.2 को तो एक बार ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को पहले, क्योंकि बहुत अच्छा वीडियो आपके लिए रहेगा वो। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करने पर, अवकलन करने पर। चलिए, ये कांस्टेंट है 2, लिख देंगे देयरफॉर 2 बाहर हो जाएगा, dx/dx, क्लियर, +3 बाहर हो जाएगा, dy/dx बराबर d sin x/dx। आराम से समझिए। अगर आप, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आपका जो पढ़ाने का तरीका है थोड़ा स्लो मोड में है, तो क्या हो गया, आप थोड़ा फास्ट मोड में कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। फास्ट मोड में करके पढ़िए, वो तो यूट्यूब दिया है आपको। यहाँ देखिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 3 dy/dx बराबर साइन का होगा cos x। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। हमको निकालना है dy/dx। अब देखिए, आप बताइए कि यहाँ पे 3 रह जाएगा, dy/dx बराबर cos x, ये 2 है, आगे घट जाएगा, इधर 2 है ना, यहाँ पे ये ठीक है, यहाँ पे हो सकता भी नहीं है, यहाँ समझिए, थोड़ा सा अच्छा समझिए। चलिए, तो देयरफॉर dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx क्या हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा, इतना /3 हो जाएगा, तो cos x - 2/3।
और यही क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए तो समझ में है कि नहीं है। cos x माइनस 2/3 यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसका दूसरा क्वेश्चन है, उसे समझना काफ़ी ज़रूरी है। लिखेंगे यहाँ पे गिवन लिख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं गिवन दिया है, मतलब कि थोड़ा अच्छा रहेगा। क्या दिया है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन वाई, ये दिया गया है। हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर तो क्या होगा, ये जो है आपका 2 बाहर हो जाएगा, dx बाई डी एक्स प्लस 3 कॉन्स्टेंट भी बाहर हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन वाई। अब नीचे क्या होगा, नीचे बताया क्या है शुरू में आपको, हम 5.2 में बहुत अच्छा से बताए हैं कि साइन के आगे वाला चीज़ नीचे होता है, मतलब साइन का एंगल नीचे होता है, डी वाई। फिर अप्लाई करेंगे चैन रूल तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। बस थोड़ा सा सब्र कीजिए, आंसर आपके सामने रहेगा। और यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर, यहाँ देखिए 2 इंटू 1 प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन का होता है कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा ध्यान से, अगर हम लोग चाहें देखिए तो 2 को यहीं रहने देंगे, ठीक है ना, 2 इक्वल टू इसको भेजते हैं वहाँ पे, तो क्या है कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स है माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स है कि नहीं है। बस थोड़ा थोड़ा चीज़ें आप समझते जाएंगे, सारा प्रॉब्लम आपका दूर होता जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 इक्वल टू डी एक्स बाई डी वाई कॉमन हो जाएगा, क्या कॉस वाई माइनस 3 है कि नहीं, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 बाई, इसे डिवाइड कर देंगे यहाँ पे कॉस वाई माइनस 3, और यहीं क्या हो जाएगा, यहीं आपका आंसर हो जाएगा। मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकाल दिया हमने, 2 में क्या होगा, ये चीज़ से डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से क्या हुआ, आपने देखा कि 2 क्वेश्चन काफ़ी आसानी से सोल्व हो गया। समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मज़ा आएगा। और एक बात बता रहे हैं आपको, सारे क्वेश्चन जब सोल्व करना सिखा देंगे आपको तो एक बहुत ही प्यारा सा ट्रिक देंगे, जो इतना सारा लंबा लंबा क्वेश्चन बन रहा है ना, वो बहुत जल्दी माने 2 या 3 सेकंड में बन जाएगा। तो उस चीज़ को भी चखना है ना, ऐसा टेस्ट लेना है आपको, ऐसा स्वाद चाहिए ट्रिक का, तो पूरे वीडियो को देखिए, अच्छा से समझ में आएगा, बहुत मज़ा आएगा, ट्रिक भी मिलेगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास किया जाए। अब हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। यहाँ भी लिखेंगे नीचे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर a कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, तो a dx बाई डी एक्स प्लस b कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और डी वाई स्क्वायर बाई, और पावर का अंदर क्या है y है, तो नीचे हो जाएगा y, फिर इसको लिखेंगे यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी कॉस वाई बाई, कॉस के आगे क्या है y है, तो लिख देंगे डी वाई, फिर डी वाई बाई डी एक्स लिख देंगे, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो नीचे हर हाल में लास्ट में x आना चाहिए, है ना। चलिए अब सिंपल सिंपल बातें समझिए और करके यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। a इंटू 1 प्लस बी, वाई स्क्वायर का क्या होता है, तो देखिए पावर पीछे आता है y, और 2 माइनस 1 y का पावर 1 हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा फार्मूला, डी एक्स के पावर n बाई डी एक्स क्या होता है, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, इसी फार्मूला पे हम अप्लाई किए हैं। x के n के नीचे क्या है, x है,
n के नीचे x है, इसलिए यहाँ पर भी y पावर के नीचे क्या है, माने n के नीचे, n का मान क्या है 2 है, 2 के नीचे y है, तो n के नीचे x है तो वहीं x नीचे भी हो रहा है, तो 2 के नीचे y है तो वहीं y नीचे भी होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे dy लिखे हैं। समझ पा रहे हैं बात को अच्छा से? चलिए, तो 2y 1 पावर 1 है और इंटू डिवाइड बाई dx है ना, इज इक्वल टू कॉस का कितना होगा डिफ्रेंसिएशन, कॉस का होगा माइनस साइन y इंटू डिवाइड बाई dx, ये हो जाएगा। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, a प्लस 2by इंटू डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू माइनस साइन y इंटू डिवाइड बाई dx है ना। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि डिवाइड बाई dx वाला टर्म ये है, तो इसको इसके साथ हम ले जाएंगे क्योंकि कॉमन भी करना है ना। देखिए, तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे, एक को भेजते हैं उधर, तो 2by डिवाइड बाई dx आके जुड़ जाएगा प्लस साइन y गुने डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू जाके हो जाएगा माइनस ए, क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, कॉमन क्या होगा, डिवाइड बाई dx कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा 2by प्लस साइन y है ना, इज इक्वल टू माइनस ए। तो अब लास्ट में क्या निकलेगा, लास्ट में क्या निकालना है हम लोग को, लिखेंगे देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस ए बाई 2by प्लस साइन y, और यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस ढंग से हम लोग काम करेंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, अब क्या है ना, हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन भी सोल्व कर लेंगे तो काफ़ी हम लोग के लिए अच्छा रहेगा। चलिए लिखते हैं 4 का सोल्यूशन, ये तो फार्मूला रहा, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 4 नंबर में क्या दिया गया है, xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई, ये दे दिया गया है। एक बात सुनिए, 10x अलग है, y अलग है, लिखेंगे यहाँ पे क्या लिख देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स है ना विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, बस यही तो काम कर रहे हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे x और y है, दो फंक्शन है, तो x को बाहर करेंगे, y का डिफरेंशिएशन होगा, प्लस y को बाहर करेंगे, x का डिफरेंशिएशन होगा, प्लस अब आइए वाई स्क्वायर पर, डी वाई स्क्वायर, पावर के अंदर वाला चीज़ नीचे होता है, पावर के अंदर वाला चीज़ नीचे है, फिर ले जाएंगे चेन रूल अप्लाई करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स है ना, इज इक्वल टू, यहाँ से लिखते हैं अच्छा रहेगा, हट जाएगा इसका, चलिए डी 10x बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। अब सुनिए अच्छा से, यहाँ पे हम बढ़ाएंगे आगे के इसको, x क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये y गुने 1, डी एक्स बाई डी एक्स क्या होगा, 1 होगा, प्लस अब आते हैं इस पे हम लोग, ये क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2, अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2 हो गया ना, पावर पीछे आता है और y लिखेंगे यहाँ पे, पावर में से कम करेंगे तो 1 बचेगा, इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको देखिए 10 का कितना होगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी टर्म है डी वाई बाई डी एक्स वाला, यहाँ भी है, यहाँ भी है,
तो सबसे पहले देखिए करते क्या है, इसको अलग अलग सेपरेट करते हैं। तो सेपरेट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे एक्स डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस 2i डी वाई बाई डी एक्स, उसके बाद माइनस क्या घटेगा इधर ही, डी वाई बाई डी एक्स, ये इज इक्वल टू क्या इक्वल टू होगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई हो जाएगा। इसलिए यहाँ देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि हम यहाँ लिखते हैं इसको, यहाँ से इसी का पार्ट है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेते हैं। कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा प्लस 2i माइनस 1 ये मिल जाएगा, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, ये मिल गया। थोड़ा सा यहाँ से अच्छा से लिखेंगे तो हट जाएगा माइनस वाई, ठीक है ना। इसलिए डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो देखिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई, और बाई में क्या ये चीज़ है ना, एक्स क्या है, एक्स देखते चलिए बढ़िया से, एक्स प्लस 2i माइनस 1, और यही क्या हो गया आपके, यही आपका फाइनल आंसर हो गया, है ना। 4 क्वेश्चन हुए और बहुत ही बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। बस देखिए अगला क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाएगा। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ध्यान से देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन में क्या लॉजिक है। देखिए यहाँ पे क्या है, लिखेंगे गिवन, क्या दिया है, दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। एक बार ध्यान से देखेंगे सारा काम आसान हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करने पर, अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, 2 फंक्शन है तो x को बाहर करेंगे, y का होगा डिफरेंशिएशन, प्लस फिर y को बाहर करेंगे, x का होगा डिफरेंशिएशन। u इंटू वी का जो डिफरेंशिएशन का रूल होता है, जिसे हम लोग प्रोडक्ट रूल कहते हैं, जिसका कंसेप्ट हम 5.2 में बताए हैं, तो उससे भी अच्छा से देख लेंगे आप लोग तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं आप हमारा, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे। रेगुलर जो लाइव क्लास चलता है एक ऐप के माध्यम से, उससे आपको दिया जाएगा। प्लस इसमें आइए वाई स्क्वायर पे, डी वाई स्क्वायर बाई, नीचे डी वाई हो जाएगा क्योंकि पावर के अंदर का चीज़ नीचे होता है, लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी 100 बाई डी एक्स, ये हो जाएगा। यहाँ समझिए अच्छा से, ये हो जाएगा 2x, कुछ रिजल्ट हमेशा याद रखिएगा, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x आएगा, पावर पीछे आएगा, पावर में से कम होगा, तो x का पावर 1 का मान x से ना होता है, डी वाई बाई डी एक्स, हर चीज़ इस तरह से बताएं आपको ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है, इसका भी हो जाएगा 2i डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 0 होता है, सब एक कॉन्स्टेंट है इसलिए इसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। अब सिंपल सा बात सोचिए, कहाँ कहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, उसको एक जगह कर लेंगे हम लोग, तो लिखेंगे x डी वाई बाई डी एक्स है ना, प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, अच्छा एक जगह इसको कर लेंगे है ना, प्लस अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका 2x है, यहाँ पे क्या है y है, तो ये लिख देंगे हम लोग 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है ना। अब यहाँ से इसमें से ये जो पार्ट है, ये पार्ट इसमें से क्या कॉमन होगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 2y इज इक्वल टू, इसको भेज लेंगे इधर
तो क्या होगा 2x प्लस वाई हो जाएगा। तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस वाई बाई एक्स प्लस 2y। और यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यही क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। तो 5 नंबर क्वेश्चन जो है ऐसे ही आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे उतना अच्छा से समझ में आएगा और पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। 6 नंबर जो क्वेश्चन है बिल्कुल इसी बेस पर है। चलिए उसको भी सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करते हैं और सीखते हैं कि उसमें नया चीज़ क्या सीखने को मिलता है। हर चीज़ में सीखने का प्रयास करना है, अच्छा रहेगा, मज़ा आएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन है क्या कि एक्स क्यू क्या दिया गया है, एक्स क्यू फिर प्लस एक्स स्क्वायर वाई फिर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू 81। बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन बहुत आसान है। देखिए लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष में दोनों तरफ अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा डी एक्स क्यू बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई है, दो फंक्शन है। एक्स स्क्वायर को हम लोग अलग करेंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई को बाहर करेंगे डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, है ना, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। इतना समझ में आ गया। अब क्या हुआ, ये जो चीज़ मिला हमको, ये क्या मिला हम लोगों को, हम लोगों ने सिर्फ इसका डिफ्रेंशिएशन किया है, सिर्फ इसका डिफ्रेंशिएशन किया है। यू को छटा भी को किया प्लस भी को छटा यू को किया, यू को किया, यू को बाहर किया, भी का डिफ्रेंशिएशन किया, फिर भी को बाहर किया, यू का डिफ्रेंशिएशन किया। इस पार्ट का इसी तरह इस पार्ट का भी होगा। लिखेंगे प्लस क्या है, एक्स को बाहर करेंगे डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई गुने डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाहर हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स, ये आपका हो जाएगा। और लास्ट में देखिए इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं हम लोग। तो अब आ गया वाई क्यू, डी वाई क्यू बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और सिंपल सा लॉजिक समझ लीजिए, यहाँ पे एक लाइन का बात है, छोटी सी बात है कि 81 का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। जीरो क्यों मिलेगा, 81 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जीरो होता है, तो उसको लिख दिया डायरेक्ट, क्या हो गया, आराम से समझ में आ गया कि जीरो होगा। चलिए अब यहाँ से लिखते हैं हम लोग वैल्यू, ये हो जाएगा 3, पावर पीछे आता है, पावर में से घटता है 3 का हो जाएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस इसमें आते हैं वाई, एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x हो जाएगा, बार बार बताएं हम। एक्स वाई स्क्वायर क्या होगा 2y हो जाएगा, 2 पीछे आएगा, पावर में से घटेगा तो y का पावर 1 y होता है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए कहाँ कहाँ डी वाई बाई डी एक्स नहीं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म यहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे, सबके जगह करेंगे। देखिए चलिए ये जो है ये और ये सब में से क्या कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर सकते हैं। कुछ स्टेप कट करने का प्रयास कर रहे हैं हम। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करेंगे तो क्या निकलेगा, देखिए एक्स स्क्वायर है ना, इसमें से क्या मिलेगा प्लस 2xy, आइए इसमें 3y स्क्वायर प्लस, अब देखिए क्या है 3x स्क्वायर, फिर बिना डी वाई डी एक्स वाला क्या है, ये है 2xy प्लस y स्क्वायर
ये ना है बराबर 0, ये चल जाएगा इधर, तो लिखेंगे देयरफॉर dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा इधर, तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस इतना बटा ये, तो 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। और यही क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन का कहानी यहीं तक रहा। बस कितना भारी लग रहा था, बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा था, कितना आसान लग रहा है। तो ये रहा 6 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन। लाइव क्लास के लिए बिना किसी देरी के इस व्हाट्सएप पे आप मैसेज करेंगे, आपको लाइव क्लास मिलेगी। चाहते हैं कि पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आए, ज़्यादा समझ में आए, तो 5.2 का वीडियो अगर नहीं देखे होंगे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम पढ़ाएं उसको अपने अंदाजे में, अपने तरीके से, बहुत मज़ा आएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। ध्यान से देखिएगा कि 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन जो है वो दिया गया है साइन स्क्वायर है ना y प्लस कॉस XY इज इक्वल टू पाई। यही क्वेश्चन है, टेंशन लेना नहीं है आपको। चलिए लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर क्या हो जाएगा, d साइन स्क्वायर y बाई पावर के अंदर क्या है y है, साइन पे स्क्वायर का मतलब क्या, पूरा सिस्टम पे स्क्वायर, तो नीचे लिखेंगे साइन y इंटू डी साइन y बाई एंगल नीचे होता है dy इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी कॉस एक्स वाई बाई आगे वाला चीज़ नीचे होगा। अब देखिए इसमें क्या है, दो फंक्शन है, यहाँ ले जाएंगे फिर इसको ऊपर, तो क्या होगा, x को बाहर करेंगे, y करेंगे डिफ्रेंशिएशन, प्लस y को बाहर करेंगे, x का होगा डिफ्रेंशिएशन। जैसे हमको दिखाई दिया कि दो फंक्शन इसमें है, तो हमने क्या किया, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना शुरू कर दिया यहाँ पे। आइए यहाँ देखते हैं क्या होता है। पावर पीछे आएगा, पावर में से कम होगा, 2 साइन, पावर 2 है, 2 में से कम होगा तो 1 बचेगा, साइन वाई इंटू साइन का होता है कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। और सुनिए इज इक्वल टू क्या है, पाई है, तो पाई का हो जाएगा 0, पाई कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 सिर्फ वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात क्या है, ये जो है ये 2 साइन वाई कोस वाई फार्मूला बन जाएगा, फार्मूला बनेगा साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस, इससे गुना करेंगे इसमें, तो x साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस, इससे गुना करेंगे इसमें y साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो कहानी है यहाँ तक पहुँचे हम लोग, इसमें से क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से कॉमन कर लेंगे डी वाई बाई डी एक्स, क्या बचेगा, साइन 2y माइनस एक्स है ना, क्या होगा, x साइन एक्स वाई, इसको लेकर इधर करेंगे तो क्या होगा, y साइन एक्स वाई हो जाएगा ना। अब लिखेंगे क्या, लास्ट में आ गया आपका, आपसे कहा जाएगा इसलिए देयरफॉर, लिखेंगे देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो इतना बाई ये y साइन
एक्स वाई बाई साइन 2i माइनस एक्स साइन एक्स वाई। और ये जो आपका मिला, ये आपका मिला फाइनल आंसर। तो ये जो 7 नंबर क्वेश्चन दिख रहा था हार्ड है, ये भी आपको लिए क्या हो गया, आप लोगों के लिए आसान हो गया। तो बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स कहाँ करते हैं बताते हैं, वो मिस्टेक इन दोनों लाइन में करते हैं, यहाँ गुना नहीं करते हैं, गलती हो जाता है। तो गलती नहीं करना है आपको, समझदारी से काम लेना है। 7 नंबर भी क्वेश्चन निकल गया। अब 8 नंबर क्वेश्चन की बारी है, देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में क्या आता है और क्या चीज़ हम लोग नया सीखते हैं। हर क्वेश्चन में कुछ नया सीखना है और कंसेप्ट क्लियर करते जाना है ना। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। पहली बार आए हैं ना, तो किस उम्मीद में है, अब सब्सक्राइब कर दीजिए। इतना बढ़िया तो आपको समझा रहे हैं आपको, ताकि आपका फ्यूचर अच्छा हो सके। चलिए सब्सक्राइब करते हुए, दोस्तों में शेयर करते हुए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करने पर। आइए इसको करते हैं हम लोग। इसका करेंगे तो क्या आएगा, डी साइन स्क्वायर एक्स बाई, पावर के अंदर क्या है, साइन है, तो लिखेंगे डी साइन एक्स, है ना, इंटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स प्लस, अब आइए इसमें, तो डी कॉस स्क्वायर वाई बाई, पावर के अंदर क्या है, कॉस वाई है, तो डी कॉस वाई इंटू डी कॉस वाई बाई, एंगल नीचे होता है, फिर ले जाएंगे इसको डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 क्या है, कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए इसलिए यहाँ देखिए इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 2 साइन एक्स, साइन कितना होगा, कॉस एक्स होगा, इसका क्या होगा 2 कॉस, कैसे हो रहा है, पावर पीछे आता है, पावर में से कम होता है, तो कॉस वाई का पावर 1 कॉस वाई होगा ना। अब ये चीज़ इसलिए तेज़ी में कर रहे हैं हम, क्योंकि पहले बता चुके हैं आपको। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब सुनिए, अब इसमें भी कोई खोट है क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, समझ लीजिए। ये हो जाएगा साइन 2x और माइनस हो जाएगा बाहर, माइनस 2 साइन वाई कॉस वाई का क्या हो जाएगा, साइन 2i हो जाएगा, इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। अब यहाँ समझिए, ये पार्ट चल जाएगा उधर, या इसको भेजिए उधर, तो माइनस साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन 2x, इससे कट जाएगा, तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन 2x बाई साइन क्या हो जाएगा 2y, साइन 2x बाई साइन 2y, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे 2 से 2 कटाते हैं, ऐसा मत कीजिएगा, बस ये आंसर आ गया और यही आंसर आपका सही आंसर है। तो 8 तक तो समझ में आ गया। अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और समझेंगे उसमें नया चीज़ क्या मिलता है सीखने के लिए। अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ देखिए लिखेंगे हम लोग यहाँ पे लेट y इज इक्वल टू, और देखिए क्या है, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम लोग कुछ काम करेंगे, कुछ फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला लिखने के बाद क्या है कि आपको सारे क्वेश्चन आसानी से बनने लगेंगे, है ना। चलिए तो यहाँ पे समझिए कुछ फार्मूला इतना ज़रूरी होता है कि आपको हर चीज़ में काम देगा। देखिए पहला फार्मूला ये है यहाँ पर कि साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है। अच्छा दूसरा देखिए, दूसरा cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से।
अच्छा सुनिए, ऐसा नहीं कि इसके लिए इतना ही फार्मूला होता है, और भी फार्मूला है। साइन 2 थीटा की जगह लिखा जाता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका फार्मूला ए भी होता है ना। वैसे ही कॉस 2 थीटा की जगह लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको फिर लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। एक और फार्मूला इसका निकाल सकते हैं हम लोग 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बहुत अच्छी बातें हैं, ये सब चीज़ आपको सीखना काफ़ी ज़रूरी है। यही सब चीज़ जब आप सीख लेंगे तो सभी क्वेश्चन क्या होगा, आसानी से बन जाएगा। समझ गए ना। अच्छा देखिए, वैसे ही tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये होता है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे साइन अगर रहेगा π/2 माइनस थीटा करेंगे तो क्या आएगा, आपको कॉस थीटा आएगा। ये चीज़ आप मैट्रिक क्लास में ही पढ़े हैं, मैथ के विद्यार्थी तो इतना सब आना चाहिए। अच्छा, साइन इनवर्स साइन थीटा है तो थीटा क्या है, बाहर निकल जाता है, लेकिन इन दोनों को सेम होना पड़ता है। दोनों सेम सेम रहेगा, थीटा बाहर निकल जाएगा। अब थीटा के लिए कंडीशन क्या होता है आपको पता है ना, थीटा को -π/2 से लेकर π/2 तक रहना पड़ता है। ये होता है साइन के लिए। वैसे ही कॉस के लिए अलग कंडीशन है, टेन के लिए अलग कंडीशन है, लेकिन उतना टेंशन लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। और फिर समझ लीजिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। बस इतनी छोटी सी बात है, ये सब बातों को नोट कर लेंगे, सारा काम आसान हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग मेथड से बनाएंगे फार्मूला का यूज करके, तो काफ़ी समय लगेगा और लेंदी हो जाएगा। लेकिन देखिए कैसे बनाएंगे, लिखेंगे पुटिंग एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। एक्स के जगह पर क्या पुट करेंगे, tan थीटा। अच्छा, यहाँ से निकालेंगे हम लोग देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब इसका यूज जो है बाद में होगा, है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ देयरफॉर y इक्वल टू क्या होगा, इसलिए y इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपको बताया ना कि x की जगह पे tan थीटा पुट किया हमने। अब tan थीटा क्यों पुट किया, क्यों करते हैं, इसके लिए आप हमारे इस नंबर पे 970971010882 ये जो आपका है ये लाइव क्लास के लिए आप इस पे व्हाट्सअप करेंगे तो आपको लाइव क्लास में ऐड कर दिया जाएगा। पूरा फुल कंसेप्ट के साथ लाइव क्लास चलता है। इसका भी सब लॉजिक होता है क्यों पुट करते हैं, है ना। फिर भी आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में देखिए, इस लॉजिक का हम वीडियो दे दिए हैं, मतलब वीडियो का लिंक दे दिए हैं, वहाँ से देख सकते हैं। तो अभी समझिए कि इसमें tan थीटा पुट किया जाएगा। चलिए, अब ये जो है इसके जगह पे देखिए तो यहाँ पे यही ना है, साइन 2 थीटा मिलेगा, साइन 2 थीटा मिल गया, है कि नहीं है। इसको ऐसे लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। फिर कहा कि तो दोनों सेम है तो थीटा बाहर निकलेगा, दोनों सेम है थीटा क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा, 2 थीटा बाहर निकल गया। अब देखिए यहाँ पे 2 थीटा 2 इंटू बोला था ना कि इसका यूज होगा, इसका मान लिख देंगे, थीटा का मान tan इनवर्स एक्स। समझ रहे ना। सबसे पहले क्या किया, x के जगह पे tan थीटा पुट किया हमने। उसके बाद थीटा का मान क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। अब y इक्वल टू ये है तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x के जगह पे tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। x की जगह पे क्या किया हमने, tan थीटा पुट किया। तो साइन इनवर्स और इसका फॉर्मूला जो है इतना मिलता है, देखिए यहाँ पे है कि नहीं। तो आ गया साइन 2 थीटा। अब ये मिल गया आपको, दोनों निकल गया यहाँ से 2 थीटा, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा होता है। अब थीटा का मान जो है इतना लिए थे हम, तो हो गया tan इनवर्स एक्स। अब y इक्वल टू हो गया, और y इक्वल टू हो गया ये
इसीलिए dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, दो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, d tan इनवर्स x बाई डी एक्स, मतलब 2 गुने 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का क्या होता है, डिफरेंशिएशन इतना ही होता है। आंसर आ गया 2 बाई क्या मिल गया आपको लास्ट में, 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दैट इज योर फाइनल आंसर। समझ रहे हैं बात को। तो इस ढंग से आप स्मार्ट तरीके से काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत मजा आएगा। अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए 10 नंबर में लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू क्या है, देखिए यहाँ पे tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे। एक बात समझिए, tan 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा, है ना, क्या हो गया, माइनस tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है। अब सुनिए यहाँ पे ध्यान से, देखिए x के जगह पर यह चीज़ पुट करना चाहिए हम लोगों को, जिससे क्या हो जाए, फार्मूला बन जाए। अगर हम लोग देखें तो सिर्फ x की जगह पर tan थीटा पुट करने पर हमारा काम बन जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग, क्या पुट करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू tan थीटा। यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को बढ़िया से। मतलब सिंपल सी लॉजिक है कि यहाँ पर हम लोग थीटा जहाँ भी मिलेगा वहाँ tan इनवर्स x यूज करेंगे। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ देखिए देयरफॉर y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 x के जगह पे क्या पुट किया हमने, tan थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अब थोड़ा ध्यान से अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए। tan इनवर्स और इसका क्या वैल्यू होने वाला है, tan 3 थीटा मिलने वाला है, तो tan 3 थीटा ये हो गया। अब देखिए दोनों सेम है तो आंसर क्या मिलेगा, 3 थीटा मिल जाएगा। तो मतलब यहाँ से 3 इंटू थीटा का मान क्या है, tan इनवर्स x है। थीटा का मान क्या है, tan इनवर्स x है। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आपको 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहीं क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन का भी सोल्यूशन करना सीख लिए। तो फार्मूला हमेशा माइंड में रखिएगा, काम देगा। समझ रहे ना बढ़िया से बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व किया जाए। अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये ले लिया हमने। अब देखिए क्या करना है, लिखेंगे यहाँ पर पुटिंग x इज इक्वल टू tan थीटा। यहाँ से देखेंगे थीटा का मान क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, है ना। इसका यूज तो लास्ट में पढ़ रहे हैं हमेशा। अब लिखेंगे नाउ क्या है यहाँ पे, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर
थीटा कहाँ से आया, क्योंकि एक्स की जगह पे टेन थीटा रखना है हमको, बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अब हो गया कॉस इनवर्स, और इसका फार्मूला हम स्टार्टिंग में ही बताए हैं। ये जो देगा, ये क्या देगा आपको, कॉस थीटा दे देगा, कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा का फार्मूला इतना होता है। तो सिंपल सी बात है, दोनों सेम है तो क्या निकलेगा, टू थीटा बाहर निकल जाएगा, तो टू, और यहाँ पर थीटा का मान क्या है, टेन इनवर्स एक्स है, तो टेन इनवर्स एक्स लिखेंगे, तो लिखेंगे इसलिए, या ऐसे लिखेंगे y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, दो बाहर आएगा, टेन का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आंसर आ गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक बात याद रखिएगा कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला पहले ही बताए हैं, फिर बता दे रहे हैं कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये जो है ये आपका होता है, समझ रहे ना। तो इस तरीके से हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन का कंसेप्ट समझते हैं वो कैसे सोल्व होगा, ठीक है ना। अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर लेट y इज इक्वल टू क्या है, तो साइन इनवर्स, और क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हम लिख देंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास कीजिए। लिखेंगे पुटिंग, रखने पर पुटिंग x इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन का बहुत खेल हो रहा है इस एक्सरसाइज में, यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x हो जाएगा, बस इसका तो यूज लास्ट में होगा। लिखेंगे नाउ माने अब y इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स 1 माइनस x के स्थान पे क्या आएगा, टेन थीटा आएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब सुनिए, अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया हमने, इसका जो वैल्यू होता है कॉस 2 थीटा। अब हो गया गड़बड़, दोनों तो सेम है नहीं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सेम नहीं है तो सेम करने का तो ऑप्शन भी तो है ना, तो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। मैट्रिक क्लास से ही आप लोग पढ़ के आए हुए हैं। अब दोनों सेम हो गया, 3 निकल गया बाहर, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब सुनिए, पाई बाई 2 और 2 थीटा का मान कितना है, थीटा का मान कितना है, टेन इनवर्स एक्स है, तो टेन इनवर्स एक्स लिख देंगे यहाँ पे, ये हो गया। अब इसलिए लिख देंगे y इक्वल टू ये मिल गया, तो लिख देंगे यहाँ पे dy बाई, लिख देंगे यहाँ पे ऐसे ही मिल गया आपको, देयरफॉर dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो पाई बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस 2, इसका होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहीं क्या हो गया, आपका फाइनल आंसर हो गया। समझ गए ना। तो इस तरीके से 12 नंबर क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। इसमें क्या है, मेन फंडा मेन स्टेप, ये दोनों स्टेप है, समझने वाली बात है ना। अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करते हैं कि उस क्वेश्चन में क्या नया चीज़ सीखने को मिल रहा है आपको, है ना। हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। 13 नंबर में देखिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू क्या है, कॉस इनवर्स और 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है ना। लिखेंगे पुटिंग, क्या पुट करेंगे हम लोग, पुटिंग x इज इक्वल टू टेन थीटा, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स x, इसका यूज लास्ट में किया जाएगा, ठीक है ना। लिखेंगे नाउ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 x के जगह पे क्या लिखेंगे, टेन थीटा, 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखिए कॉस इनवर्स इसका जो वैल्यू है ये क्या देगा आपको, याद कीजिए इसका वैल्यू जो है वो देगा आपको साइन 2 थीटा। दोनों सेम नहीं है, अब फिर चक्कर में पड़ेंगे सेम करने का, तो कॉस इनवर्स है ना कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा ऐसे हो जाएगा, क्योंकि कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा करेंगे तो देगा आपको साइन 2 थीटा। इससे बेनिफिट है कि दोनों सेम हो गया, तो आंसर क्या निकलेगा आपको पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ये आपका निकल गया। तो लिख देंगे और करके y इक्वल टू इतना मिला, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए एक बात और समझिए, यहाँ पे हम लोग पाई बाई 2 माइनस थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x लिख सकते हैं हम लोग। तो 2 डी बाई डी एक्स निकालने पर क्या होगा, इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा -2 इंटू इसका डिफरेंशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब निकल गया आंसर आपको, कितना आंसर निकला आपको -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर हो गया। ये रहा आपका कंसेप्ट, ये रहा आपका तरीका 13 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करने का। अगर आपसे कहा जाए कि 14 नंबर क्वेश्चन सोल्व कीजिए, तो 14 नंबर में भी क्या है, खास कोई लॉजिक नहीं है, बस थोड़ा समझदारी की बात है, समझदारी अप्लाई करेंगे 14 नंबर भी सॉल्व हो जाएगा। एक बार ट्राई कर लेते हैं 14 नंबर क्या है। चलिए लिखेंगे 14 में लेट y इज इक्वल टू क्या है, तो साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब सुनिए ऐसा कैसे है ना, तो हम बताए हैं ना, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे x की जगह पे आप साइन थीटा या कॉस थीटा कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो लिखेंगे हम पुटिंग x इज इक्वल टू साइन थीटा, चलिए साइन थीटा पुट किया हमने, देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या होगा साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब लिखेंगे नाउ y इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स 2x का मतलब साइन थीटा रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये है आपका, है ना। जहाँ जहाँ x वहाँ पे क्या पुट किया हमने, साइन थीटा पुट किया। अब यहाँ समझिए साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू इसका वैल्यू क्या आता है कॉस थीटा, पुरानी सी बात है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट क्या आता है कॉस्टा आता है, और हम बताए हैं शुरू में ही कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या आता है साइन 2 थीटा आता है। अब बताइए कि दोनों सेम हो गया तो थीटा बाहर निकल जाएगा, ये हो गया 2 और थीटा का मान क्या है साइन इनवर्स x है, तो देयरफॉर डी वाई बाई वाई बराबर ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू और साइन इनवर्स का कितना होता है 1/रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब साफ है कि आंसर हो गया आपको 2/रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डेट इज योर फाइनल आंसर। ये रहा तरीका, 14 नंबर क्वेश्चन आपका इस तरह से सोल्व हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन जो है आपका सोल्व हो गया। अब आप यहाँ से क्या है कि 15 नंबर क्वेश्चन का कंसेप्ट सीखेंगे, देखेंगे कैसे सोल्व होता है 15 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू क्या है सेक इनवर्स क्या है 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब क्या रखेंगे x के स्थान पे, ये बहुत मैटर करता है, बहुत ही बढ़िया बात है, समझने का प्रयास करेंगे आप तब जाकर समझ में आएगा। बहुत बढ़िया बात है कि आपको बताएं कि cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो बताए हैं कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी तो बताए हैं ना। तो लॉजिक इसी पर बैठ रहा है, हमको ऐसा करना है कि फार्मूला पर सेट हो जाए। तो लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू कॉस थीटा, यहाँ कॉस्टा दिख रहा है ना, कॉस्टा पुट कर दिया हमने दिया। अच्छा यहाँ से क्या निकल जाएगा थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x निकल जाएगा। अब लिखेंगे देयरफॉर y इज इक्वल टू
सेक इनवर्स 1 माइनस 2, एक्स की जगह पे क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए सेक इनवर्स एक्स, और ये जो है ये क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा। सेक इनवर्स 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक होता है, सेक 2 थीटा, दोनों सेम है, आंसर क्या आएगा 2 थीटा। 2 थीटा का मान कितना है, कॉस इनवर्स एक्स है। एक बार लाइन में ही बनता जा रहा है लगता है सब। तो देयरफॉर y इक्वल टू ये मिल गया। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा आपको, डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा 2 इंटू, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो -1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया -2/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और यहीं क्या हो गया, आपका फाइनल आंसर हो गया। अब एक बात सुन लीजिए बढ़िया से बात ये सुनना है आपको कि आपको डिस्क्रिप्शन में जाके, जहाँ से त्रिभुज वाला बना है ना, इसे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो आपको फेसबुक ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप तीनों में ऐड हो सकते हैं जाकर। अच्छा दूसरी बात समझिए, दूसरी बात, आप मेरे डेली लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं 9709710882 पर। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है आपको तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि फिर आने वाला वीडियो भी आपको समय पर मिलता रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।